बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीरीज़ की वीडियो है और इसमें प्राइमरीली हम सर्किट एलिमेंट मॉडल्स को स्टडी करते हुए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 16.3 को सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में इसको ऐड नहीं किया था। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 16.3 क्या है कि द स्विच इन फिगर 16.1 have been in position 2 यानी इस पोजीशन बी में फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्किट स्टडी स्टेट कंडीशन में है। उसके बाद इट इज़ मूव टू पोजीशन ए एट टी इज इक्वल टू 0। सो टी इज इक्वल टू 0 पे इसको हम यहाँ पे लेकर आ गए और हमें पता क्या करना है, वी टी पता करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम t लेस देन 0 पे जो सर्किट है इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा सर्किट हो गया। अब ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में होने का मतलब ये कैपेसिटर इस वोल्टेज से फुल्ली चार्ज हो गया। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कैपेसिटर ओपन भी हो गया और ये फुल्ली चार्ज हो गया किस वोल्टेज पे, कैपिटल V पे। तो ये जो V0 है एट t इज इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं कि V00 इज इक्वल टू कैपिटल V0। तो यहाँ से हमें ये इनिशियल कंडीशन मिल गया हमें। अच्छा, उसके बाद अब हम मूव करते हैं t ग्रेटर देन 0 पे। हमने स्विच को इधर लेकर आ गए और ये हमारा सर्किट है। अब इसको हम S डोमेन में कन्वर्ट करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमने इसको स्विच को उधर मूव कर दिया। अब S डोमेन में आप ने पढ़ा होगा कि जो कैपेसिटर है उसको एस डोमेन में हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जो आपको आसान लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे ये आसान लगता है और ख़ास तौर पे ये देखें सर्किट जो है ये पैरेललिश है, तो इसलिए मैं इसको हटा के ये लगा दूंगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं और यू शुड ट्राई कि वाकई इससे वही आंसर आता है कि नहीं। तो ये C की जगह पे हमने इस सर्किट को इनकॉर्पोरेट कर दिया। I0 जब S डोमेन में जाएंगे तो I0 ओवर S हो जाएगा। बाकी ये भी S डोमेन में आ गया। अब सिर्फ यहाँ पे हमने स्मॉल V0 की जगह पे कैपिटल V0 लिखना होगा, जो कि इनिशियल कंडीशन से हमने मालूम कर लिया। तो ये देखें वही है 1/SC और यहाँ पे हमने कैपिटल V0 लिख दिया। और जो वोल्टेज है ये इसको VS कहते हैं, VT अब यहाँ पे VS हो गया। तो आप यहाँ लिखें या ऊपर लिख लें, एक ही बात है। अब आप देखें यहाँ पे ये दो करंट सोर्स है जो कि एंटरिंग है और ये इसको हम अगर कह लें कि ये लीविंग इनमें से करंट है तो हम बाई KCL हम इस तरह से लिख सकते हैं कि करंट एंटरिंग I0 ओवर S और प्लस CV0 बराबर है करंट लीविंग VS ओवर R और VS ओवर 1/SC। इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। यहाँ से इसको VS कॉमन ले लिया हमने, इस तरह से आ गया। इसको डिवाइड 1/SC को ऊपर लेके चले गए, SC हो गया यहाँ पे। यहाँ से हमने R कॉमन ले लिया तो ये 1+SRC हो गया। अब हम यहाँ तक हम आ चुके थे। अब हम VS को एक साइड पे रखेंगे और इसको राइट साइड पे लेके आ जाएंगे तो ये इस साइड पे डिवाइड होगा, या उसको हम उल्टा कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया। सो इसको हमने उल्टा दिया तो ये पहले टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया उल्टा करके और दूसरे टर्म्स के साथ भी उल्टा करके ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम मज़ीद थोड़े से अरेंज करेंगे। ये पहले टर्म में तो कोई चेंज नहीं है, दूसरे में हम यहाँ से C को R के साथ लेके आ गए तो RC हो गया। और फिर हम अब ये कर रहे हैं कि RC की जगह पे हम टॉ लिख रहे हैं। आपको ये याद होगा कि टाइम कांस्टेंट RC सर्किट में टॉ इज इक्वल टू RC है, तो RC की जगह पे हमने टॉ लिख दिया यहाँ पे। और ये देखिए V0 को हम बस यहाँ पे लेकर आ गए। उसके बाद अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे और वो ये है कि ऊपर नीचे दोनों को हम टॉ से डिवाइड कर देते हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो ये कुछ इस शेप में आ गया। S अलहदा करने के लिए एक्चुअली हम टॉ से डिवाइड कर रहे हैं। हम सेपरेटली S को देखना चाह रहे हैं अकेले, क्योंकि हमारा फार्मूला
जो है उसमें s प्लस ए होता है। तो अब हम इसको उल्टा लेंगे, हम इस s को पहले लिख लेंगे तो s प्लस 1/τ हो गया, यहाँ पे भी s प्लस 1/τ हो गया। अब इसमें हम अपना इन्वर्स फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं इसके फैक्टर में, तो इसको मज़ीद हम पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए सिंप्लीफाई करेंगे। आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे थे, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसका हम एक नाम दे देते हैं और कोई v1s कह देते हैं इसको। तो v1s बराबर ये टर्म हो गया, और इसमें चूँकि दो फैक्टर हैं तो हम a प्लस बी वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, यानी a डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म प्लस b डिवाइडेड बाय द सेकेंड टर्म। अब हम a और b की वैल्यू मालूम करेंगे बाय डिकम्पोजिशन मेथड। सो यहाँ से हो जाएगा a इज़ s इंटू v1s, और s बराबर है 0 के। यहाँ से आई होप ये टेक्निक आपको पता है, नहीं तो आप अपने बुक से इसको देख लीजिए, दोहरा लीजिए। ओके, अब v1 की वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये v1 की वैल्यू यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया। अब s की वैल्यू हम 0 पुट करके हमें ये नतीजा आ गया, और फाइनली a बराबर हो गया a0 r के। इसी तरह हम b को मालूम कर लेंगे, s प्लस 1/τ v1s की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये v1s की वैल्यू पुट कर दिए, ये लिमिट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे s इजिकल टू 0 था, यहाँ पे अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो s इजिकल टू -1/τ, ये हमारा लिमिट हो गया। तो उसको हम लेके चलेंगे, यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गया। अब s इजिकल टू 1 - τ पुट कर दिया हमने। सो फाइनल रिजल्ट आ गया -I0 इंटू r। तो अब ये जो b1s है उसको हमने इस तरह से लिखा था, अब a और b की वैल्यू पुट करके तो ये टर्म हमारे पास आ गया। अब हम ये हमारा एक्चुअल था जिसमें हमने इसको पहले सॉल्व कर लिया v1s लिख के, और उसकी वैल्यू ये है। अब इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तो अब हमें vs जो हो गया, ये पहले दो टर्म्स इसकी जगह पे लिख लिया हमने यहाँ से, और ये थर्ड टर्म यहाँ पे मौजूद है। नाउ वी आर रेडी कि हम इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब ले लेंगे तो I0 r और 1/s बराबर होता है 1 के या ut के, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से -I0 r, और जैसे आप s प्लस a का फार्मूला आपको पता है उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो इट विल बी e⁻⁻t/τ, और सिमिलरली यहाँ पे v0 e⁻⁻t/τ। अब इसको अरेंज कर लेंगे हम, ज़रा इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरह से लिख लिया v0 -I0 r, और ये कॉमन आ गया, और ये टर्म यहाँ पे आ गया। तो ये इस तरह ये आंसर आ गया तकरीबन। अब इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और अरेंज कर लें, जो बुक में आपका ये इस तरह यही आंसर है, सिर्फ उसने ये एक मेंशन कर दिया कि ये आंसर 40 > 0 के लिए है, और जहाँ पे टॉ जो है वो RC के बराबर है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इस सवाल को या इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। शुक्रिया।